मरने के बाद भी यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो अपने जीवन का आखिरी दान नेत्रदान, देहदान या अंगदान जरूर करें और किसी की बदरंग जीवन में रंग बिखेर दें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट शुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम मिलने आए हैं दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गोयल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, दधीची देहदान समिति ये क्या समिति है और इसका क्या कार्य है? दधीची देहदान समिति देहरादून में पिछले साल इसका शाखा का गठन हुआ है, लेकिन ये जो संस्था है ये पूरे देश में काम करती है और 25 सालों से काम कर रही है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये संस्था जो आवश्यकता पड़ी है, आप और हम सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि विश्व के पहले देहदानी महर्षि दधीची जी हैं। जब देवता और असुरों का संग्राम हो रहा था तो उस समय इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, तो इंद्र भगवान जो है दधीची जी के पास आए, उनसे कहा कि जी हमें आपकी अस्थियां चाहिए, उससे वज्र बनेगा और हमको ये संहार करना है। तो ये एक कहानी बेशक है और सच है ये कहानी। तो वहां से देहदान शुरू हुआ है कि पहले देहदानी महर्षि दधीची हैं, तो दधीची संस्था का नाम रखा है कि दधीची देहदान समिति। आज की तारीख में माननीय जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं और जो एक वहां पर जो बच्चा पढ़ता है उसका पहला गुरु क्या कौन है? एक डेड बॉडी है। जब वो बच्चा उस डेड बॉडी पे सीखेगा, अंग प्रत्यंग देखेगा, एब्डोमेन खोलेगा, थॉरेक्स खोलेगा, ये सब देखेगा, हाथ पैर, मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, तो तब वो एक अच्छा चिकित्सक बनेगा। इसलिए दधीची देहदान समिति इस क्षेत्र में ये काम करती है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन जो जनरल लोगों की तो होती है तो उनको लगता है कि एक हम आई डोनेट करें, क्योंकि अभी देहदान का शायद हमारे जो कल्चर है, जो समाज है, उसमें कम है। तो हमें जैसे अगर आई डोनेट करनी है तो आपका हमें सदस्य बनना पड़ेगा दधीची देहदान समिति का? नहीं, दधीची देहदान समिति या और भी एक मैं बता दूं इसमें कि ये दधीची देहदान समिति तो अपनी जगह काम कर ही रही है देश भर में, लेकिन देश भर में और भी संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं। नेत्रदान, अंगदान, देहदान, इस पूरे में ये काम करती है। जो लोग नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में जो हॉस्पिटल हैं, जो आई बैंक है, वहां से टीम घर पर जाती है। जब कोई दिवंगत होता है और उसने अपना यदि नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है तो हमको फोन आता है, और जब हमको फोन आता है तो फिर हम उस हॉस्पिटल को, कंसर्निंग हॉस्पिटल को कांटेक्ट करते हैं कि जी ऐसे ऐसे एक दिवंगत हुए हैं और उनका नेत्रदान है तो आपको लेना। क्योंकि ये एक मैं बता दूं कि पहले भ्रांति थी कि जी पूरी आंख निकाल लेंगे, गड्ढे हो जाएंगे, ऐसा हो कुछ नहीं। ऐसा केवल जो ऊपर का जो ये पोर्शन है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ये कॉर्निया आई बैंक वाले लेके जाते हैं और वो कॉर्निया ही दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होता है। तो एक व्यक्ति की जो दो आंखें हैं, उन दो आंखों से दो अलग अलग लोग नेत्र ज्योति पाते हैं। क्योंकि कोई ब्लाइंड है, यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है तो उसको एक आंख मिल गई तो उसका काम चलेगा। तो ऐसे ही दूसरी आंख, दूसरा कॉर्निया दूसरे को प्लांट हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो देहांत हुआ है, जिसने नेत्रदान किया है, वो दो लोगों को नेत्र ज्योति देता है। डॉक्टर साहब, यदि जैसे मुझे आई डोनेट करनी है तो मुझे पहले जो आपका फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संस्था के द्वारा एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म में बाकायदा नेत्रदान, अंगदान, देहदान के कॉलम बने हुए हैं। काफी लोग हैं जो नेत्रदान ही केवल करते हैं, तो उनका हम नेत्रदान करते हैं। तो नेत्रदान के लिए जब वो दिवंगत, क्योंकि हम इस एक साल की, मैं आपको ये बता भी दूं कि एक साल के पीरियड में, अभी हमको एक ही साल हुआ है, फरवरी 2022 में संस्था का गठन देहरादून में हुआ था और फरवरी में हमारा एक साल हुआ है। तो इस एक साल के पीरियड में दधीची देहदान समिति देहरादून के माध्यम से 5 देहदान संपन्न हुए हैं, जो यहाँ से दून मेडिकल कॉलेज में हमने उन दिवंगत को पहुंचाया है। और वहां पर भी ऐसा नहीं है कि केवल बॉडी को ले लिया और अपना अंदर रख दिया, बाकायदा उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। परिवार के लोग आते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ होता है, पुष्पार्पण होते हैं, माल्यार्पण होता है उनका, और तब वो बॉडी बाकायदा मंत्रों के साथ मेडिकल कॉलेज में पहुंचाई जाती है। और वहां से एक
उनके स्मृति स्वरूप एक पौधा दिया जाता है कि वो पौधा परिवार अपने घर लेके जाए, अपने घर में या आंगन में या कहीं भी ऐसे स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से उनको रखे और उसको पानी दे, उनको पूजा करे, नमस्कार करे, जिससे कि लगे कि भाई ये उनकी स्मृति में हमारे पास ये है। तो डॉक्टर साहब, एक जो मेरा मेन क्वेश्चन था, यदि मैंने आपका फॉर्म नहीं भरा है हमारी, मतलब लेकिन वो कोई व्यक्ति है वो आई डोनेट करना चाहते हैं, तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप से भी मेडिकल कॉलेज में जाके लिखवा देते हैं कि जी हमको देहदान करना है, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वो शेयर कर लेते हैं। लेकिन जिसको भी दान करना है कहीं तो संपर्क करेगा। हाँ जी। अब क्योंकि देहदान समिति देहरादून में दधीची देहदान समिति के नाम से हम इसको रन कर रहे हैं, तो हम फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में 2 लोगों के विटनेस होते हैं। मैंने अभी बता रहा था कि उसमें 3 कॉलम है, नेत्रदान, अंगदान, देहदान। जिसने केवल नेत्रदान करना है तो नेत्रदान टिक करता है, जिन लोगों को देहदान करना है उनको नेत्रदान और देहदान दोनों टिक करते हैं। अभी हमको क्योंकि अब जैसे हमारा अखबारों में जाता है, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में हमारा छपता है, हमारे नंबर भी छपते हैं, तो लोग संपर्क करते हैं। काफी लोगों का ये कहना है कि जी हमको केवल अंगदान करना है। मैं वहां पे एक उदाहरण बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, क्योंकि अखबारों में आया है। गत वर्ष की बात है, 2022 में नवंबर में एक बच्चा हरिद्वार का दिवंगत हुआ। वो ब्रेन डेड हुई उसकी, मतलब 14-15 साल का वो बालक था और वो 3 मंजिल से गिरा। गिरने के बाद वो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि ये ब्रेन डेड हो चुका है बच्चा, और अल्टीमेटली डेड हो चुका है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर को भी हिम्मत चाहती है कि भाई बड़ा हिम्मत करनी पड़ती है पेरेंट्स को कहने के लिए, और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान उसमें है। मैं नमन करता हूं उन पेरेंट्स को जो ऐसा निर्णय लेते हैं। जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा डेड हो चुका है, लेकिन आप चाहें तो इसके अंगदान कर सकते हैं, अंग अभी लाइव है, उन पेरेंट्स ने तुरंत वो बात को अपील करके अपने घर में करके उनको ओके करा। बच्चे को तुरंत हरिद्वार से दिल्ली शिफ्ट किया अपोलो हॉस्पिटल में, और अपोलो में उस बच्चे के अंगदान हुए हैं। लंग्स हैं, फेफड़े हैं, 2 हैं, ये काम आ जाते हैं। 2 किडनी शरीर के अंदर है, वो दोनों किडनी काम आ जाती है। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो किडनी फेलियर से मर रहे हैं। किडनी फेलियर से लिस्ट लगी हुई है कि किडनी चाहिए, किडनी चाहिए, किडनी चाहिए। लीवर है, लीवर भी काम आता है। लीवर एक ऐसा अंग है ह्यूमन बॉडी में कि वो हमारे राइट में है, बहुत अच्छा एरिया वो घेर के रखता है, बॉडी का पावर हाउस है। लेकिन लीवर का यदि इतना सा पोर्शन भी दूसरे शरीर में लग जाए तो लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, वो ग्रो कर जाता है, अपना पूरा शेप ले लेता है जो उसको चाहिए, जितनी शेप नहीं पता था कि जो, हाँ, लीवर ही है जो ग्रो कर जाता है, वो अपना साइज ले लेता है। तो 2 आंखें मिल गई, 2 किडनी मिल गई, 2 फेफड़े मिल गए, एक लीवर मिल गया, एक हार्ट मिल गया। 8 अंग ऐसे हैं जो 8 लोगों को जीवन मिलता है। और मेट्रोज में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में त्वचा दान भी होता है। जो बहुत ज्यादा बर्न पेशेंट है, 70-80-85% पेशेंट है, जो पड़े हैं, जिनके खूब हाथ पैर मुड़ गए हैं, उस जलने से जो सिकुड़ गए हैं, तो ऐसे ही त्वचा दान होता है। बकायदा स्किन की ग्राफ्टिंग होती है, बोन्स का दान होता है, हड्डियों का दान होता है, बहुत कुछ है। और ऐसा नहीं है कि अब अवेयरनेस भी आ रही है, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, काफी फोन आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी 18 तारीख को हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हमारे द्वारा सबसे अधिक आयु के एक व्यक्ति हैं, 95 इयर्स के हैं, श्री नरेंद्र सिंह पंवार जी, यहाँ देहरादून में झंडा मोहल्ला में रहते हैं। और उनके परिवार से फोन आया, और उन्होंने प्रेरणा कहां से पाई, जो मन की बात मोदी जी ने भी 99वां एपिसोड किया था, उस 99वें एपिसोड में मोदी जी ने 14 मिनट केवल अंगदान के विषय में चर्चा करी। उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। तो वो जो नरेंद्र पंवार जी है, मैं बकायदा उनके पैर छू के आया हूं, तो 95 ईयर के हैं, और उनका हमने फार्म भरा है, उनका नेत्रदान, अंगदान, देहदान का उन्होंने अपना फार्म भरा है। और संस्था जितने भी हम जो हमसे जुड़ते हैं, हम सबको कहते हैं, और वैसे भी सबको कहना ही चाहिए कि आप सभी दीर्घायु हो, आप सभी शतायु हो, और फिर भी अल्टीमेटली जाना तो है। तो ये शरीर किसी ना किसी के काम आ जाए, ये अंग किसी के काम आ जाए, ये नेत्र किसी के काम आ जाए, तो इससे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा, इससे बड़ा कर्म। तो हम फॉर्म भरते हैं, वो ये फॉर्म होता है, यहाँ पे डिटेल होती है, फोटो एक लगती है दानदाता की, एक साइन यहाँ होते हैं, और ये 3 कॉलम में बता रहा था आपको कि ये 3 जगह है, यहाँ नेत्रदान है, ये अंगदान है, ये देहदान है। और इसके साथ साथ ये
दो परिवार के लोगों के साइन होते हैं, मतलब यहाँ उनकी डिटेल भरी जाती है, क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन ही ब्लड रिलेशन होना चाहिए, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, हाँ जी, बहू भी दामाद भी, ठीक है, ये क्लोज परिवार रिलेशन, है, हाँ क्लोज रिलेशन है ना, ये उनके दो लोगों की डिटेल आ जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे एक सूचना देने वाले का नाम इनमें से भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है। कई बार ये है कि ये लोग बाहर रहते हैं लेकिन लोकल कोई रहता है, घर में जो भी लोकल रहता है, तो सूचना देने वाले का नाम यहाँ पे है। बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि देहरादून है, देहरादून में काफी बुजुर्ग हैं और उनके यहाँ कोई सर्वेंट रहता है, कोई अटेंडेंट रहता है, तो केयर टेकर के जो रहते हैं तो उनका भी नाम यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि सूचना तो अल्टीमेटली ये देगा। और ये इसका इतना पोर्शन हम लोग काट के इस फॉर्म में से उनको दे देते हैं परिवार को। और यहाँ पे ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसके अलावा ये 5 कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या बाई चांस किसी का एक का फोन नहीं मिला तो आप 5 नंबर पे 5 नंबर है। हाँ जी। इसी तरह से ये हम अपना सर्टिफिकेट देते हैं, ये मेरा सर्टिफिकेट है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 कॉन्टेक्ट नंबर, इसमें एक नहीं मिलेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा मिलेगा, 5 में से कोई तो मिलेगा ना। तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, तो इनको हम एक तो हम ये सर्टिफिकेट देते हैं, और ये सर्टिफिकेट हम ऐसे जो है लोगों को देते हैं जिनके यहाँ भी हम जाते हैं। और साथ साथ हम ये एक आईडी देते हैं, ये आई कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ऐसे एक आधार कार्ड है, ये मतलब ये मेरा आई कार्ड है। तो इसमें भी कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर ये इसमें भी कॉन्टेक्ट नंबर है। और क्योंकि बाई चांस रोड पे हो गया तो किसी ने तलाशी ली, पुलिस वाले ने तलाशी ली, तो ये पता लग जाता है कि भाई इन्होंने दान कर रखा है, तो उसमें पब्लिक कह लीजिएगा या पुलिस कह लीजिएगा कि उनका भी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। भाई इस बॉडी को कम से कम एज इट इज जैसे जैसे इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्होंने जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। तो और ये हमारे पत्रक है, ये हमारे फोल्डर है, इस फोल्डर में हमारी सारी डिटेल है। तो ये हमारी पत्रक की, और अंगदान क्या है, नेत्रदान क्या है और देहदान क्या है वो इसमें लिखा हुआ भी है। और यहां हमारी पीछे बैंक डिटेल भी है, क्योंकि कोई भी संस्था है तो संस्था के लिए पैसा भी चाहिए। हम किसी से कोई डिमांड नहीं करते, लेकिन आपको यहां बताना भी चाहूंगा मैं कि हमारे 3-4 डोनर ऐसे भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी हम इस संस्था में एक हम रकम तय कर दी उन्होंने, मैं वो यहां नहीं खोलूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको वार्षिक देंगे जब हम हैं, जब तक हम हैं तब तक हम वार्षिक देंगे। क्योंकि अब बहुत से लोगों का ये होता है, समझ नहीं आता वो दान कहाँ करें, कहाँ कि करें? जो उनका यूज भी हो और सबसे बड़ा बेनिफिशियल हो सब लोगों के लिए। जी 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 जी। तो फ्रेंड्स, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं भी अपना नेत्रदान के लिए आज फॉर्म भरकर जाऊंगी डॉक्टर साहब के पास, कि जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है आप अपने घर में ऐसी ड्राइंग रूम में लगाए, ड्राइंग रूम में लगाए या कहीं भी ऐसी जगह लगाए जो लोग इसे देखें, और इससे प्रेरित हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दिया इसीलिए जाता है कि जो भी लोग, क्योंकि ड्राइंग रूम में लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, गप्पे चलती हैं, तो निगाह में पड़ेगा कि अच्छा भाई ये क्या है। जिनको नहीं पता वो पूछेंगे, तो आप उनको अच्छे से बताइए, हाईलाइट करके बताइए कि हमने ये दान किया है, उसका ये सर्टिफिकेट हमको मिला है। तो इसीलिए संकल्प पत्र है, ये हमने संकल्प लिया है। और मैं इसे में जोड़ देता हूं साथ में कि क्योंकि 5 मैंने बताया कि देहदान संपन्न हो चुके हैं, तो उनको हम बाद में सम्मान पत्र देते हैं। वो सम्मान पत्र फैमिली के लिए है, कि उनके सम्मान में परिवार को हम ये सम्मान पत्र दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स से जरूर कीजिएगा आप भी, और लोगों को सबसे पहले जागरूक कीजिए कि ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा काम करना है, बस डॉक्टर साहब से संपर्क करना है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज है कि मान लीजिए मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मतलब मेरे किसी रिश्तेदार ने फॉर्म नहीं भरा है, उनका अचानक देहांत हो जाता है और उनका मन है कि वो अंगदान करे, तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस विषय में, अगर फॉर्म नहीं भरा हुआ है उनका? हाँ, तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपने तो क्योंकि कह ही दिया कि उनका मन था, उनके मन के साथ साथ मैं इसमें यहाँ भी एक और विषय बता देता हूँ आपको, क्योंकि कई फोन जब आते हैं, अभी हमारा जो प्रथम कार्यक्रम था उसमें मैंने ये बात रखी, व्यक्ति कहता है या लेडी कहती है कि जी मुझे देहदान करना है, तो हम उनको यही कहते हैं कि क्योंकि हम लोग, हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म में परिवार के 2 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, उनकी संस्तुति चाहिए, गवाह चाहिए, है ना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया, उसने अपना फॉर्म भी भर रखा है, संकल्प लिया हुआ है, देहदान कर रखा, परिवार यदि सहमत नहीं है तो मृत्यु के बाद तो हमें सूचना मिलेगी नहीं, और जब सूचना नहीं मिलेगी
तो वो दान बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। तो हाँ, यदि कोई व्यक्ति चाह रहा है और अचानक उसकी डेथ हो गई और उसके घर वालों को पता है कि इनकी ऐसी इच्छा थी कि ये चाहते थे कि मेरा अंगदान हो या मेरा देहदान हो या मेरा नेत्रदान हो, तो यदि वो परिवार हमसे संपर्क करता है तो हम वो व्यवस्था तुरंत करते हैं। तो एक डॉक्टर साहब ये है भ्रांति कि जब हम आई डोनेट कर देते हैं तो हमारा चेहरा मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि देख नहीं पाते, तो ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसी ये भ्रांति है। इस भ्रांति को भी आपके माध्यम से मैं दूर करना चाहूंगा। जो मैंने बताया ना कि पहले, बहुत पहले ऐसा होता था कि आई बॉल निकालते थे, आई डोनेशन बहुत पहले से हो रहा है। हाँ जी। तो बॉल निकालते तो यहाँ गड्ढे हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केवल ये जो जिस पे उंगली दिखा रहा हूँ, ये कॉर्निया है, पतली सी झिल्ली, बिल्कुल जरा सी झिल्ली है, ये कॉर्निया निकालते हैं और आंखें बंद रहती हैं, बिल्कुल जैसे मेरा चेहरा देख लो तो ऐसा ही चेहरा वो होगा, कहीं कुछ भी एक निशान तक नहीं होगा। कोई भी, चाहे वो 500 लोगों की भीड़ होगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इनका नेत्रदान हुआ है। तो डॉक्टर साहब कितने घंटे, डेथ के कितने घंटे के बाद हम ये कर सकते हैं? ये जितनी जल्दी संभव हो उतना हो जाना चाहिए, क्योंकि नेत्रदान जो है वो आफ्टर डेथ 6 घंटे लाइफ है। ओके। लेकिन एक बार नेत्रदान संपन्न हो गया, वो जो आई कॉर्निया है वो मेडिकल कॉलेज में या जहां आई ट्रांसप्लांट होता है उस सेंटर पर चला गया 6 घंटे के अंदर अंदर, हाँ, फिर वो जो प्रिजर्व करते हैं तो उसकी लाइफ 7 डेज है। ओके। हाँ, उन कॉर्निया को निकलने के बाद फिर वो मशीन में रखते हैं, अपने केमिकल में रखते हैं और 7 दिन तक उसको हम, क्योंकि वहां पे भी फिर चेकिंग होती है, मैच करना पड़ता है किसको दे सकते हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो वैसे तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो लाइफ बताई गई है वो 7 डेज। और अगर हम ये जो हमने आई डोनेट कर रहे हैं या हम किसी भी अंग को डोनेट कर रहे हैं, हम अपने किसी नोन को ही देना चाहे, किसी जान पहचान वाले को ही देना चाहे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल संभव नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। एक और बात, अभी तक जो था ना, मतलब बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें अंगदान करना है। हाँ जी। तो अंगदान के विषय में ये भी बताना जरूरी है कि वो, क्योंकि मोड ऑफ डेथ पता ही नहीं किसी को कैसे होगी। हाँ जी। डेथ का तो किसी को नहीं पता ना, कैसे हो जाए डेथ। हार्ट अटैक से हो गई, उल्टी दस्त हुई, डिहाइड्रेशन से डेथ हो गई, टाइफाइड हुआ तो डेथ हो गई, जॉन्डिस बिगड़ गया तो डेथ हो गई, है ना। हाँ जी। तो डेथ का मोड कुछ नहीं पता किसी को भी, अनसर्टेन है बिल्कुल। लेकिन जो अंगदान का विषय खास तौर से आता है, यदि ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो ब्रेन डेड हो गया, है ना। ब्रेन डेड के केस में बहुत अच्छे से अंग काम करते हैं, बस उस समय परिवार का सहमति जरूर चाहिए, तो वहां अंग जरूर काम आ सकते हैं, पूरे अंग काम आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे देहरादून में ये सुविधा नहीं है, इसके लिए तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है। हमारे कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम अति शीघ्र इस कार्य में लगेंगे, लग रहे हैं और फाइल चली हुई है, काम चल रहा है। तो दून मेडिकल कॉलेज में या एम्स में ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि फिर उसका प्रचार भी शायद और ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। बहुत अच्छे से होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों की जानकारी में है, और धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने मन की बात में इस विषय को लिया है। उससे और ज्यादा अवेयरनेस आई है लोग, क्योंकि उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं और वो शख्सियत है ही ऐसी कि उनको फॉलो किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी कोई आपकी आंखों से देखे, कोई आपको हमेशा याद करे, दिल से याद करे, तो आप अपना अंगदान, नेत्रदान या देहदान जरूर करें। एक लास्ट बात और इसमें कहता हूँ कि जब हम लोग जाके फॉर्म भरते हैं, 2 लोगों के साइन होते हैं, उसके बाद हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट में संस्था के 5 नंबर लिखे हुए हैं, और वो ड्राइंग रूम में और कहीं भी रहता है, तो लोग भी जो आते हैं, मिलते हैं, तो पता लगता है कि भी हाँ ये संस्था है, यहाँ पे ये लोग हैं, तो सबको जानकारी मिलती है। तो कभी कोई माना उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो वो यदि दिवंगत होते हैं, तो उन 5 नंबर में से किसी भी नंबर में फोन कर देंगे तो समिति एक्टिव हो जाएगी। समिति के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या एक ही लोग वहां खड़े होंगे और वहां खड़े होकर पूरी व्यवस्था कर देंगे कि भाई इनका जो भी दान है वो दान संपूर्ण होना चाहिए। तो वो संस्था काम करती है। तो फ्रेंड्स आप जरूर कीजिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप सामाजिक, अगर सामाजिक आपका लिंक है, सामाजिक आपका
काफी सारा सर्कल है, तो उसमें जरूर अवेयरनेस कीजिए कि मतलब हमें अंगदान करना चाहिए, नेत्रदान करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अपने नेत्रदान, अंगदान या देहदान जरूर कीजिए। और मैं डॉक्टर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप देहदान या अंगदान, नेत्रदान के इच्छुक हैं।